हेलो गाइस। तो इस वाली वीडियो में एचपीसीएल के सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, लास्ट ईयर मेरा सीबीटी निकल गया था। मेरे नंबर थे 122 आउट ऑफ 170। सीधा बिना टाइम वेस्ट किए मेन मेन पॉइंट्स पर आता हूँ। सबसे जो मेन पॉइंट है एचपीसीएल एग्जाम के अंदर, जो इसे बाकी पीएसयू एग्जाम से अलग बनाता है, वो है इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ है नॉन टेक एंड टेक्निकल में। उसी की वजह से कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सीबीटी में लाइक किसी ओवरऑल मिला के अच्छे नंबर होंगे, लेकिन किसी एक में अगर कट ऑफ पार नहीं हो पाई तो पूरे फेल हो जाएंगे, मतलब कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर किसी ने जो टेक्निकल पोर्शन है वो उसका अच्छा हो, वो उसने पूरे में से पूरे अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन पता चला कि नॉन टेक में वो कट ऑफ भी पार नहीं कर पाया, मतलब नॉन टेक में जो रिक्वायर्ड कट ऑफ है वो नहीं हो पाई। तो इसमें मेन चीज क्या है, आप इस तरीके से एग्जाम में बेसिकली ये सोच के चलना कि दोनों को पहले नॉन टेक कर लूँ जल्दी जल्दी स्पीड में, उतनी ही स्पीड में जल्दी जल्दी फिर टेक्निकल उड़ा लूँ। फिर आपको पता चल गया कि हाँ, जितने भी कट ऑफ है, इंडिविजुअल कट ऑफ है, उससे मैंने सब में दोनों में एक्स्ट्रा कर लिए कुछ कुछ क्वेश्चन। अब आपकी जो फेवरेट हो, आपको टेक्निकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर टेक्निकल में और अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, मतलब और टेक्निकल में ज़्यादा फोकस करो। एग्जाम टाइम के बीच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल में ज़्यादा फोकस करो ताकि ओवरऑल मार्क्स आपके ज़्यादा बन पाए और फाइनल सिलेक्शन में आपको थोड़ी राहत, मतलब थोड़ा और अच्छा हो पाए, ठीक है ना। तो ये हो गया मेन मेन चीज की। अब जैसे ही आप ये पार करोगे रिटिन, उसके बाद फिर एक और मेन प्रॉब्लम है इसमें, वही वाली वर्ल्ड फेमस कि जीडी में ही घर भेजा जा सकता है। मतलब कि कोई चाहे कितनी भी दूर अपने जीडी एंड पीआई के लिए जाए, कोई मतलब नहीं है इन्हें उससे। जीडी में अगर अच्छा नहीं गया तो जीडी में ही बाहर कर देते हैं, और लगभग ये मान के चलिए 60-50% बच्चों को ये जीडी में ही बाहर निकाल देते हैं। ये वैसे होना नहीं चाहिए, काफी बुरी बात है, क्योंकि कोई ऐसे तो है नहीं कि जीडी के लिए ही इतनी दूर जाए। अगर उनको पहले ही पता चले कि हम तो जीडी में ही निकल जाएंगे तो वो तो कोई जाएगा ही नहीं। तो पीआई और जीडी दोनों ही होना चाहिए बाद में, ठीक है, क्या जो भी है। अब देखो, अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं तो इंग्लिश वोकेबलरी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें ऐसे जो भी पीएसयू एग्जाम हो उसमें अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आ रही है तो ज्यादातर प्रॉब्लम इंग्लिश वोकाबुलरी, इंग्लिश के वर्ड उन्हीं की वजह से होती है, लाइक एंटोनम, सिनोनम, ठीक है, वन वर्ड पूछ लेंगे, करेक्टली मिस स्पेल्ड पूछ लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मेरे पास जितने भी पीएसयू हैं उनमें जो जो मेन मेन इंग्लिश वोकाबुलरी पूछी जाती है, वो सब की एक मैंने लिस्ट बना रखी है, लगभग 2 पेजों की है बस, और ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ कई स्टूडेंट्स को, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो डाल चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो। उसमें मैंने बताया था कि जिसको भी इंग्लिश की वोकाबुलरी चाहिए, जो कि मेन मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि आने के चांसेस होते हैं, तो वो मेल कर दे। तो लगभग 150-200 बच्चों को मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, आपको भी चाहिए तो बता देना। बाकी आर्टिकल वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अरेंज दी सेंटेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पैराग्राफ वगैरह के, पैराग्राफ का मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें, ठीक है। उसमें लगभग ऐसे मिनिमम एक क्वेश्चन का मतलब है एक पैराग्राफ होगा, उसमें क्वेश्चन 4-5 होते हैं लगभग। तो उनमें 4-5 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, वो है इसका टाइटल क्या है, या फिर इसमें मेन किस चीज पर फोकस किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में। बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं उनमें आप डायरेक्टली सॉल्व कर दो, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो सीधी की सीधी लाइन आपको ऊपर पैराग्राफ में देख लेनी है कि कहाँ पर है, उसी से फिर डायरेक्टली आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं और नॉन टेक्निकल में बात करूँ तो जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर सिलोगिज्म वाले जो आप वेन डायग्राम वगैरह से करते हो, या फिर वही पाइप सिस्टम वाले क्वेश्चन के एक टंकी, एक टैप किसी भी टंकी को इतनी देर में फिल करता है, इतने घंटे में। अगर कोई दूसरा है, दूसरा एक होल है जो कि इतने घंटे से मतलब खाली कर रही है उसे, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, अगर आपको इन वाले क्वेश्चन में डिफिकल्टी फील होती है तो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। जनरली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, इन सब के आप जो पुरानी तरीके हैं कि वही अमाउंट का फॉर्मूला A = P × 1 + R/100 की पावर n, इनसे सॉल्व करते होंगे, तो ये सब नहीं है भाई, इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, एसएससी जेई या फिर पुलिस वगैरह के, यूपीएसआई वगैरह के जो टीचर होते हैं ना, ठीक है, तो उनके लेक्चर में जाना। उनकी कई ऐसे सर होंगे जिनकी आधा घंटे की एक चैप्टर की वीडियो डली होंगी, और भाई साहब इतने सरल सरल तरीके से और इतने फास्ट वे में वो उन चीजों को बताएंगे आपको, फिर जिंदगी में कभी भी इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मैं ये सब चीजें
एसएससी वाले टीचर से ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो मुझे सच बता रहा हूँ, एप्टीट्यूड वाले पोर्शन हो, रीजनिंग वाला पोर्शन हो, इनमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई, और जहाँ पर भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ही रहता है। ठीक है ना, ये सब हो गया। आगे अब ये तो खैर अब मतलब क्या ही बताऊँ मैं, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन तो 100% आनी है कि x + 1 / x = 2, तो x² + 1 / x² = व्हाट। तो ये सब खैर मैं क्या ही बताऊँ, अब ये सब छोड़ो, अब आते हैं टेक्निकल पर। सबसे ध्यान से सुनना है इस वाली बात को। टेक्निकल चाहे कोई सा भी पीएसयू, उसमें लगभग 70% क्वेश्चन बेसिक लेवल के होते हैं। बेसिक का यहाँ पर मैं मतलब बता देता हूँ, कई बार आपने कई टॉपर से सुना होगा कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर में वो बेसिक से मतलब क्या होता है, मान के चलो अभी 10 कोचिंग है, 10 कोचिंग में अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूँ लाइक थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें 10 टीचर हैं अलग अलग कोचिंग में। ये वाली कोचिंग सबसे टॉप पर है, मतलब सबसे बेस्ट कोचिंग है, इसके टीचर सबसे बेस्ट हैं, ऐसे करके नीचे ये वाली कोचिंग एकदम पॉपुलर नहीं है, टीचर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, मतलब अच्छा खासा नहीं पढ़ाते ज़्यादा। तो बेसिक क्वेश्चन, बेसिक चीज़ों का मतलब है, बेसिक चीज़ मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज या फिर बेसिक क्वेश्चंस, उसका मतलब ये है कि अगर आप सबसे जो लो लेवल के टीचर से भी पढ़े तो वो भी उन चीज़ों को कराएंगे। लाइक अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करो तो वहाँ पर बर्नौली इक्वेशन, वो ऐसी इक्वेशन है कि चाहे कितने भी मतलब बुरे बुरे टीचर, यार मतलब एक नाम नहीं मिल पा रहा मुझे, मतलब कितने भी लो लेवल के टीचर हों वो भी उस चीज़ को कराएंगे। ये है बेसिक का मतलब। बेसिक का मतलब है एकदम जैसे ही चैप्टर आप स्टार्ट करोगे तो वो वाली चीज़ तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, चाहे डेप्थ में पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। ये होता है बेसिक का मतलब। तो 70% क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि आपने अगर चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप कर दोगे। बाकी 30% जो है वो डेप्थ टाइप के हो जाते हैं, चाहे किसी अगर डेप्थ में थोड़ा घुस के अगर आपने पढ़ा है तो ही आप कर पाओगे। ठीक है ना। अब मैं और थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ कि बेसिक क्वेश्चन जैसे क्या, तो आपने वीटी की पावर एन, ये मैन्युफैक्चरिंग में फार्मूला सुना होगा, इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें ये पूछ लेते हैं कि एन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वी क्या है, टी क्या है। अब ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है तो क्या है, सोडरबर्ग इज मोर एक्यूरेट और कंजर्वेटिव, या फिर कौन सी थ्योरी मोर एक्यूरेट है, कौन सी मोर कंजर्वेटिव है, ये सब ऐसे। ठीक है। और पहले चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स में टाउ इक्वल टू न्यू डी यू आई डी वाई, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन माने जाते हैं, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट ने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। अभी ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अभी तो खैर देखो मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ, अभी कुछ दिनों बाद बेंगलोर शिफ्ट हो जाऊंगा, थोड़े तो अगर पैसे वैसे कमाऊंगा आगे चल के तो एक बोर्ड लगवा लूंगा पूरा, जो स्मार्ट बोर्ड टाइप का। तब भाई एक एक चीज मैं खुद बता दूंगा, मैं किसी को भी ये नहीं बोलूंगा कि वहां जाके पढ़ो या फिर यहाँ जाके पढ़ो, एकदम एप्टीट्यूड एक ही दिन में खत्म। मतलब ये सब चीजें बहुत ही इजी वे में सब कुछ करा दूंगा। अभी तो खैर है ही नहीं मेरे पास कुछ सेटअप, इसलिए मैं दूसरों को रेफर करता हूँ कि उनसे जाके पढ़ लो। अगला, हाउ टू अटेम्प्ट। किसी भी पीएसयू में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को टाइम कम पड़ा हो। लगभग हर पीएसयू के एग्जाम को मैं मिनिमम 2 बार तो अटेम्प्ट कर ही लेता हूँ। 2 बार का मतलब है एक बार पूरा पेपर देख लिया, फिर दोबारा स्टार्ट आया, फिर दूसरा देख लिया। तो मतलब टाइम की मुझे कभी नहीं पड़ी। तो इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, मैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। पहले क्वेश्चन पाई जल्दी जल्दी करते चले गए। अगर क्वेश्चन में 2 से ज्यादा लाइन है, मतलब दो लाइन से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, तुरंत छोड़ देता हूँ, देख के बाद में करेंगे भाई, क्योंकि पता चला आपने वो सॉल्व करने गए, ठीक है, उसे पढ़ते पढ़ते ही मतलब आधा टाइम निकल गया। तो ये सब नहीं, उस वाले पेपर, किसी भी पेपर में जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो जितने मार्क देगा, वही अगर एक लाइन का भी क्वेश्चन है वो भी इतने मार्क देगा। तो फिर उसको क्यों करना है स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट करना, पहले एक बार पूरा पेपर हो जाए तब दूसरी राउंड में, तीसरी राउंड में तब करेंगे उन्हें आराम से। ठीक है। तो पहले राउंड में ऐसे एकदम स्पीड के साथ चलो, लग रहा है क्वेश्चन बड़ा है मैं कर दूंगा, छोड़ो तुरंत, क्योंकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो इतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो तुरंत देखते ही जो हो रहे हैं पहले वो टिक 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 करते आगे बढ़ो। ये आपका तरीका होना चाहिए। हाँ, और कोई क्वेश्चन अगर एक बार में आपसे नहीं हुआ है, मतलब ऑप्शन नहीं मिला, तो वो दोबारा करोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय दिमाग आपका काम नहीं करेगा, तुरंत छोड़ दो उसे, दोबारा आओगे अपने आप वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है स्पीड इतनी होनी चाहिए कि कम से कम 2 बार पूरे पेपर को आप देख लो, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह। ठीक है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब अगर इनमें से कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको वीडियो चाहिए, चाहे कोई भी चैप्टर हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सनल डाउट हो सकता है, कुछ भी हो, आप कमेंट में पूछ लेना और बता देना कि हाँ इसके ऊपर हमें वीडियो चाहिए, और मोर देन 10 पीपल एग्री ऑन द सेम कमेंट, तो मैं सोचूंगा वीडियो बनाने की। इस बार वीडियो में इतना ही।